Hi guys, this is your friend Ketan and welcome back to my YouTube channel. So let's get it crack. I hope you guys are doing well. और गाइज आज सीबीएसई क्लास 12 की न्यूज़ आई है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स थे सीबीएसई क्लास 12 कैंसिल हो चुके हैं। बहुत दिनों से ये कन्फ्यूजन चल रहा था यार आपके मन में और बहुत सारे हमारे मन में भी चल रहा था होगा नहीं होगा, क्योंकि एक कन्फ्यूजन होता है ना, आपको फिर कुछ करने का मन नहीं करता और फाइनली आपको पता चल गया कि जो बोर्ड का टेंशन था आपके सर से हट गया है और उसका कुछ फिर अलग तरीके से असेसमेंट किया जाएगा। फिलहाल तो वो हमारा टॉपिक है नहीं। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक से काइनामेटिक्स। हम शुरू करने वाले क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज चल रही है हमारी। तो गाइज काइनामेटिक्स हम पढ़ने वाले। काइनामेटिक्स बहुत ही मतलब बेसिक है, जैसे मैकेनिक्स में हमने हमने कल लास्ट लेक्चर में पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। और काइनामेटिक्स में गाइज हम पढ़ेंगे क्या, मोशन क्या होता है, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और 3D में जो जैसे कि 3 एक्सिस होते हैं। तो व्हाट इज मोशन गाइज, अगर आप देखोगे ना कि एवरीथिंग इज इन मोशन, जैसे कि प्लेन उड़ रहा है और जैसे ट्रेन चल रही है, जैसे कि कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, यही सब है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब मोशन में आती है। और मोशन अगर आप देखोगे तो मोशन की 3 टाइप्स है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मोशन इन 1 डायमेंशन, उसके बाद आएगा गाइज आपका मोशन इन 2 डायमेंशन और फिर आपका मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन जो आपके 3 टाइप्स के मोशन होते हैं गाइस, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 और मोशन इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले बेसिक से डिफरेंस समझते हैं कि मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है। जैसे ये हम मेरा कुछ सरफेस है यहाँ पे और यहाँ पे इस सरफेस पे ये बॉल है जो ऐसे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, मान लो ये बॉल गाइज ये सीधी जाएगी तो एक एक डायरेक्शन में, मोशन इन 1 डायमेंशन। और इसका जो एक्सिस है ना, उसका एक्सिस जो है ये मान लीजिए कि आपका एक्स एक्सिस में, मतलब एक एक्सिस में जा रही है, मोशन इन 1 डायमेंशन। अगर आप मोशन इन 2D की बात करते हो, सपोज मेरे पास कोई एक स्क्वायर है, समझ रहे हो, ये वाला मेरे पास एक स्क्वायर है। तो अगर आप देखोगे स्क्वायर गाइस, अगर मेरे पास कोई एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो ये इस ऑब्जेक्ट का अगर आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसे मेंशन करोगे आप। अगर मैंने इसे अपना देखो, ये यहाँ समझते हैं, एक्सिस बना लेता हूँ मैं। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई एक्सिस है, समझ रहे हो। कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है गाइस, यहाँ पे आपको पता करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लोकेशन क्या है। अगर देखोगे यहाँ से ये आपका अगर ओरिजिन मान लो तो यहाँ पे किसी x1 डिस्टेंस पे है और यहाँ से किसी y1 डिस्टेंस पे, समझ रहे हो। तो इस ऑब्जेक्ट का क्या है कि x1 y1, समझ रहे हो। तो ये जो है गाइस ये वाला, तो जो मोशन इन 2D, क्योंकि यहाँ पे ना 2 एक्सिस में, मतलब समझ रहे हो, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो इसी तरीके से अभी हम 3D की बात करेंगे। तो मोशन इन 3D क्या आता है, बेसिकली मोशन इन 3D अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 एक्सिस हो गए, जैसे कि 3 डायमेंशन होता है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपका एक्स है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे ये जेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूब का एग्जांपल आपको पता है, क्यूब में क्या होता है कि 3 डायमेंशन होते हैं क्यूब। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू ड्रॉ। तो देखो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे समझ रहे हो, ये क्यूब मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो क्यूब में क्या है ना, एक यहाँ पे देखो एक्स में है, एक वाई डायरेक्शन है, एक जेड डायरेक्शन में, समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ 3D में होता है जैसे क्यूब। और ऊपर 2D में हमने देखा था, 2D में हमने 2 डायमेंशन में क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई, और ये मोशन वन, इसे ही क्या कहते हैं, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, समझ रहे हो। वैसे आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, ये तो बस एक डिफरेंस था बेसिक सा। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ मेन इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है। ये देखो मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट ए मान लेता हूँ और ये पॉइंट बी है मेरे पास में। तो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, समझ रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट मुझे बी जाना है। तो कैसे जाऊंगा मैं, एक तो गाइज यहाँ पे देखो, एक तो मैं ऐसे सीधा जा सकता हूँ, समझ रहे हो, सीधा, या मैं ऐसे जा सकता हूँ,
ये भी है, या मैं ऐसे जा सकता हूँ, ये भी तो रास्ता है, ऐसे भी तो घूम के जा सकता हूँ, ये भी है, समझ रहे हो। यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाना था मुझे कि यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लास 9th में हमने पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत सारे ये हमने क्वेश्चंस किए थे। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो कि यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ ये जो है ना शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेड डिस्टेंस। और ये जो हम जा रहे हैं ना, ये वाले पाथ, ये वाले, इसी का होगा आप डिस्टेंस, जो घूम के जा रहे हो ऐसे। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट इसे भी, अगर ये इसे आप कहोगे, सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। और ये बाकी जो पाथ है, समझ लो ये पाथ मैं 1 मान लेता हूँ, ये पाथ 2, ये पाथ 3 और ये पाथ 4। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है आपका पाथ 1 है। अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूँ तो आपका डिस्टेंस होगा ये पाथ सेकेंड, पाथ थर्ड और पाथ 4। तो ये आप बेसिक सी बात है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमने समझ लिया है। इसकी जो टर्म्स है उसके बाद क्या आता है, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली है गाइस। उसके बाद हम पढ़ेंगे गाइस वेलोसिटी। जी हाँ दोस्त, जो हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि कोई 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, ये वेलोसिटी तो है, समझ रहे हो, ये सब वेलोसिटी है। तो गाइस यहाँ पे वेलोसिटी में ना दो पार्ट्स होते हैं, वेलोसिटी के 2 पार्ट्स होते हैं, सबको पता होगा। एक होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी, और दूसरी होती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमने पढ़ा था पहले ही बचपन में, 9th में भी पता होती है ये चीज़ें, फिर मैं आपको रिवाइज करता हूँ। एक होती है एवरेज, एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ, ये आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, वो एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपको पता चल रहा होगा कि मैंने डिस्प्लेसमेंट आपको ऊपर पढ़ाया था, क्योंकि अगर मैं सीधा आपको एवरेज वेलोसिटी पढ़ा देता और उसमें ये होता कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो बहुत सारे बच्चों का ना ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था। तो ये रीज़न था ऊपर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने का, समझ रहे हो। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम एस ये करते हैं। तो देखो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पढ़ ली हमने, उसके बाद अपन पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी होती है किसी इंस्टेंट में, समझ रहे हो कि ये यहाँ पे पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे उसका पाथ है, और मैं बोलूँगा रुको स्टॉप, इस पॉइंट पे, ये देखो ऐसे समझाओ, ये है, तो ये ऐसे घूम रहा है, मैंने बोला भाई इस पॉइंट पे क्या होगी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि यहाँ पे ऊपर देखो, अगर यहाँ पे ये मेरा पार्टिकल यहाँ पे था ए टू बी में, यहाँ पे क्या था कि जो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, ये पूरी, ये वाली, ये पूरी थी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो आपका पाथ 1 था, पाथ 1 जो है आपका यहाँ पे, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पाथ में है ना, इस पॉइंट में मुझे चाहिए वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसे क्या कहोगे, इंस्टेंटेनियस कहोगे। तो ये जो है ना एट अ पॉइंट, ये होगा आप डी एस बाय डी टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे डी एस बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हमने पढ़ा है आज। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ऊपर देखोगे कि मोशन क्या होता है, मोशन हर जगह पे, काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D के बारे में पता। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, और उसके बाद पढ़ा हमने वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी है, समझ रहे हो। तो गाइज ये आज का बेसिक लेक्चर था, और इस लेक्चर में आपको इतना ही बताना था।
तो जो आगे की बातें होगी, जैसे कि अगला जो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारी जो चीज़ है वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, और आप थोड़ा आगे का पढ़ के आओ, क्योंकि एक बार आप आगे का आपको थोड़ा सा एक नॉलेज होता है ना, तो आपको भी मतलब पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक था, जो 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे जाते हैं ना उन्हें पढ़ने के लिए। तो क्योंकि ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, अगर आपका बेस एक बार स्ट्रांग हो गया तो आगे जाके जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये ना कोई पूछेगा ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यार, फॉर्मूला याद कर लिया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम याद करते हैं। ऐसे कितना याद करोगे? एक बार समझ लो ना कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, ये सारी अगर चीजें आपके माइंड में क्लियर हो तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था। आज हमने ये वाला लेक्चर कंप्लीट किया है गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट इट क्रैक। और गाइज पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी समय ही समय है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आप पढ़ो। और गाइज जो भी डाउट है हम तो आगे देखेंगे ही। और ये जो लेक्चर सीरीज है ना वो बहुत बेसिक से जा रहे हैं आप, क्योंकि समझ रहे हो ना हमारा मेन फोकस क्या है, बेस स्ट्रांग होगा तो आगे की हर चीज स्ट्रांग ही होनी है, समझ रहे हो। तो ये 10th से 11th वाले बच्चों के लिए ये सारी धीरे धीरे जो बातें हम कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए था। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और गाइज हैव अ गुड डे।